हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट कराया जाना है। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस क्लास में इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको ही कंप्लीट कराया जाएगा। एंड मे भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बीच में एक और क्लास हो जाए जिसमें बुक्स कंप्लीट करा दी जाएंगी जो बाकी की बची हुई हैं, ठीक है। एंड इस बुक को कंप्लीट होते ही जिसकी इतनी बुक्स तैयार हो जाएं, ठीक है, इसके अलावा भी आपको एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर। पहले से ही इसको कंप्लीट कराया गया है, चूँकि आप लोगों ने अभी कहा था फिर से लेने के लिए, इस वजह से फिर से इस टॉपिक पर क्लास ली जा रही है। तो जैसे अगर आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाती है, याद हो जाती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर देख लीजिएगा, जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं उनमें से उन बुक्स को याद कर लीजिएगा जो इसमें नहीं कराई गई हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली क्या है बुक, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस। ये किसकी हो जाएगी, एर्विन गॉफमैन की। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस हो जाएगी एर्विन गॉफमैन की। फिर सेकंड बुक आती है द रिमेंबर्ड विलेज। द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की, ठीक है। द रिमेंबर्ड विलेज किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर पर बुक दे रखी है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये किसकी हो जाएगी, एस.सी. दुबे। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हो जाएगी एस.सी. दुबे की। फिर इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट ये किसकी हो जाएगी, ए.आर. देसाई की हो जाएगी। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट ये हो जाएगी ए.आर. देसाई, और ए.आर. देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ए.आर. देसाई की ये बुक हो जाएगी। फिर आती है बुक व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू एंड काउंटर व्यू ये किसकी हो जाएगी, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी यानी कि दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की ये बुक हो जाएगी व्यू एंड काउंटर व्यू। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये किसकी हो जाएगी, गॉफमैन की, ठीक है। किसकी हो जाएगी, गॉफमैन की हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है द कमार। द कमार बुक किसकी है, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे का पूरा नाम क्या है, श्यामा चरण दुबे। कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है, और एस.सी. दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा भी दे रखी है। इसके अलावा प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी एस.सी. दुबे ने दी हुई है। शामीरपेट गांव पर भी इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टिग्मा, अब स्टिग्मा किसकी अवधारणा है, गॉफमैन की है, ठीक है। गॉफमैन की ये बुक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट द महादेव कोलिस। द महादेव कोलिस किसकी हो जाएगी, जी.एस. घुरिये की, ठीक है। किसकी है, जी.एस. घुरिये की है। फिर आती है बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की। सारी बुक्स आप लोगों को समय समय पर बताई जाती रही हैं। अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनमें ज़्यादातर बुक्स बता दी गई हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडियाज चेंजिंग विलेज। इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी हो जाएगी, एस.सी. दुबे, ठीक है। श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे की हो जाएगी इंडियाज चेंजिंग विलेज। अब देखिए कैसे देते हैं, मैचिंग में सारे विलेज से रिलेटेड बुक्स दे देंगे, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो आप लोगों को याद अच्छे से होना चाहिए। इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी हो जाएगी, एस.सी. दुबे। इंडियाज विलेज किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की। इंडियाज विलेज किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास। अभी रिमेंबर्ड विलेज पढ़ा ना, एम.एन. श्रीनिवास की, यहाँ पर इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है। फिर है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, अब ये किसकी हो जाएगी, ए.आर. देसाई की, ए.आर. देसाई की है। फिर आती है बुक असाइलम। अब असाइलम्स किसकी हो जाएगी, गॉफमैन की हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इस बुक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दे रखी हुई है एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए आगे देख लेते हैं इंडियन सोसाइटीज़। इंडियन सोसाइटीज़ किसकी हो जाएगी, इंडियन सोसाइटीज़ एस.सी. दुबे की है। इंडियन सोसाइटी एस.सी. दुबे की है। फिर आती है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज हो जाएगी डी.एन. मजूमदार। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार की ये बुक है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। नेक्स्ट है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ध्यान दीजिएगा, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है, और ये है रॉबर्ट रेडफील्ड की, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी अपनी इस बुक में सॉरी। तो कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने
अपनी बुक पिजन सोसाइटी एंड कल्चर में दी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ट्राइब कास्ट एंड नेशन। ट्राइब कास्ट एंड नेशन ये किसकी हो जाएगी? एफ.जी. बेली की हो जाएगी। ट्राइब कास्ट एंड नेशन एफ.जी. बेली की है। फिर आती है बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये हो जाएगी जी.एस. घुरिये की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से दे दिया है यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। हालांकि अभी कुछ स्टार्टिंग से लेकर अभी हम लोगों ने 20 बुक्स देख ली है ना, तो उसमें बीच में एम.एन. श्रीनिवास की आई हैं। ठीक है, तो उनको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा उन बुक्स के अलावा जो बाकी की एम.एन. श्रीनिवास की इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे बुक्स तो कई ज़्यादा हैं, है ना, बहुत सारी, लेकिन सब नहीं पढ़नी होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है उनको ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। ठीक है, एक हो जाएगी विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। फिर द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस हो जाएगी। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है एक बुक, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। फिर आती है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर है। कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार। ठीक है, तो ये सारी बुक्स किसके हो जाएंगी? एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएंगी। नेक्स्ट है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे की भी कुछ बुक्स हम लोग देख चुके हैं शुरुआत में। अब यहाँ पर उनकी बाकी की जो इनमें से 2 बुक रह जाती हैं, एन इंडियन विलेज, एक कौन सी हो जाएगी? एन इंडियन विलेज हो जाएगी। फिर कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एस.सी. दुबे से। अब चलिए आगे देख लेते हैं डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी की जो बुक्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी एक बुक हो जाती है इनकी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। फिर आती है टैगोर अ स्टडी, टैगोर अ स्टडी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है डाइवर्सिटीज़, डाइवर्सिटीज़ हो जाएगी। मॉडर्न इंडियन कल्चर हो जाएगी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस हो जाएगी, पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं जी.एस. घुरिये की द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो जाएगी। कल्चर एंड सोसाइटी हो जाएगी। इंडियन साधुज हो जाएगी, ये याद रखिएगा, इंडियन साधुज है जी.एस. घुरिये की। कास्ट एंड रेस इन इंडिया है। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगी? फैमिली एंड किन इंडो यूरोपियन कल्चर है, फैमिली एंड किन इंडो यूरोपियन कल्चर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड की क्या है? द लिटिल कम्युनिटी, में भी 1955 में आई थी द लिटिल कम्युनिटी, जिसमें लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, है ना। फिर आती है द फोक कल्चर ऑफ युकाटेन, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड की। रूरल प्रोफाइल, डी.एन. मजूमदार, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार की रूरल प्रोफाइल है। विलेज इंडिया मैकिम मेरिट की है, विलेज इंडिया किसकी है? मैकिम मेरिट की। फिर आती है बुक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसकी हो जाएगी? ओ.एम. लिंच की हो जाएगी, ओ.एम. लिंच की हो जाएगी द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है द अर्बन कम्युनिटी, एंड इस क्लास में 100 से ज़्यादा बुक्स कराई जानी है। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा नहीं, अभी क्लास है, अभी टाइम है। द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्गेस की है। ठीक है, द अर्बन कम्युनिटी किसकी हो जाएगी? पार्क एंड बर्गेस की हो जाएगी। फिर द सिटी, द सिटी किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट पार्क। ठीक है, रॉबर्ट पार्क। फिर आती है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किंग्सले डेविस। एंड ये बुक नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किंग्सले डेविस की। फिर आती है अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? बर्गल की, ई बर्गल। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? ई बर्गल की है। फिर आती है बुक रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, और ये बुक हो जाएगी सोरोकिन एंड जिमरमैन की। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप। अब द ह्यूमन ग्रुप्स किसकी है? जी.सी. होम्स की है। द ह्यूमन ग्रुप किसकी है? जी.सी. होम्स की है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी हो जाएगी? डेनियल बेल की। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की हो जाएगी। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज किसकी है? ऑगबर्न की है। ठीक है, और फिर आती है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी हो जाएगी? डेनियल बेल की। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी डेनियल बेल की है। फिर आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी हो जाएगी? फर्थ की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं द अमेरिकन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, द अमेरिकन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ये किसकी हो जाएगी? पीटर ब्लाउ की, पीटर ब्लाउ की है। डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश किसकी है?
फुकॉल्ट की, फूको जिसे कहते हैं, है ना। डिसिप्लिन एंड पनिश किसकी हो जाएगी, फूको की हो जाएगी। फिर आती है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी हो जाएगी, E.A. वेस्टरमार्क की। सब बताया गया है, जब विवाह वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बताई गई थी ये बुक, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क की है। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी, पीटर ब्लाउ, पीटर ब्लाउ की है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इंपॉर्टेंट बुक है, G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है इन्होंने। फिर आती है वाइट कॉलर, वाइट कॉलर किसकी हो जाएगी, C. राइट मिल्स की हो जाएगी, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी R.H. लोई की हो जाएगी, प्रिमिटिव सोसाइटी R.H. लोई की हो जाएगी। पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट, पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट का हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है, रूथ बेनेडिक्ट ने 3 जनजातियों पर अध्ययन किया था, जूनी, प्यूब्लो, क्वाइटुअल। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड हीज सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड हीज सोसाइटी हो जाएगी कॉर्डिनर की, इंडिविजुअल एंड हीज सोसाइटी कॉर्डिनर की है। नेक्स्ट है प्योर सोशोलॉजी, प्योर सोशोलॉजी किसकी हो जाएगी, लेस्टर फ्रैंक वॉट, ठीक है। प्योर सोशोलॉजी किसकी है, वॉर्ड की है। नेक्स्ट है फोकवेस, फोकवेस किसकी हो जाएगी, समनर की, समनर ने इस बुक में अपना संस्था की जो अवधारणा है वो दे रखी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एमाइल दुर्खीम की जो बुक्स हैं, चलिए देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, पहली क्या है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और अच्छा, इन्हें दुर्खीम को सामाजिक श्रम विभाजन का जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा, दुर्खीम को सामाजिक श्रम विभाजन का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, ये इनकी बुक हो जाएगी। द सोसाइट है, ठीक है, सोसाइट पर इन्होंने अपना सिद्धांत दे रखा है, 4 प्रकार भी बताए थे आत्महत्या के, और आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था, बल्कि आत्महत्या को एक सामाजिक क्रिया बताया था, सोशल फैक्ट बताया था। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, फिर आती है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ठीक है। अब इसके अलावा देख लेते हैं मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये तो जानते ही हैं, नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस भी है। द सिटी भी है, द सिटी वेबर की भी है, पार्क की भी है। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी इनकी बुक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी बुक है इनकी मैक्स वेबर की। नेक्स्ट है सोरोकिन, ठीक है, सोरोकिन। अब सोरोकिन की देख लेते हैं, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। अपने इस बुक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दे रखा है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में। फिर आती है कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियरीज, ठीक है, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियरीज आती है इनके बुक। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता में इन्होंने इस बुक में अपना सिद्धांत दे रखा है, सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बात की थी सोरोकिन ने अपनी इस बुक में। द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन भी इनकी बुक है, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन सोरोकिन की है। क्राइम एंड पनिशमेंट है, ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी सोरोकिन की है। नेक्स्ट है टॉलकट पार्सन्स, पार्सन्स की देख लेते हैं, द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम है। फिर एक बुक आती है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द सोशल सिस्टम। फिर एक बुक आती है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी हो जाएगी। फिर है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताई गई हैं। चलिए, फिर अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ये किसकी हो जाएगी, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेडक्लिफ ब्राउन की है। रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है, अब रॉबर्ट किंग मर्टन की देख लेते हैं। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये एक बुक है। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी भी, ये 2 इंपॉर्टेंट है इनकी। अब राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, सामाजिक जो मूल्य हैं उस पर सिद्धांत है इनका, तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ये एक बुक है। इसके अलावा द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। फिर द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ये 3 इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, समाज का सरलता से जटिलता की ओर इन्होंने विकास की बात कही थी। सामाजिक संरचना की सबसे पहले इन्होंने बात कही है और सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी।
अब यहाँ पर सोशल स्टैटिक्स इनकी बुक है, सोशल स्टैटिक, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है, क्या है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस इनकी स्पेंसर की बुक्स थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगस्त कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट की दो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी ये कॉम्ट की दो बुक हैं। अगस्त कॉम्ट जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे और समाजशास्त्र शब्द की रचना भी अगस्त कॉम्ट ने ही की है। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। हालांकि समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का भी प्रयोग किया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इन्होंने दे रखी है, विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी ये भी नेट के पेपर में कई बार पूछी गई है। गारफिंकल की, हेरोल्ड गारफिंकल है। वन डायमेंशनल मैन, वन डायमेंशनल मैन, अब ये किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट मॉर्क्यूस की। वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड ये किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट ब्लूमर की। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड किसकी हो जाएगी, ब्लूमर की हो जाएगी। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसकी हो जाएगी, रॉबर्ट निस्बेट की। द प्रिमिटिव बिहेवियर, देखिए ध्यान दीजिए, द प्रिमिटिव बिहेवियर है किसकी है, W.I. थॉम्स की है, ठीक है, W.I. थॉम्स की है द प्रिमिटिव बिहेवियर। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कॉल मैनहीम है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कॉल मैनहीम की है। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन फ्रेंच बोआस, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन फ्रेंच बोआस की है। किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन W.H.P. रिवर्स की हो जाएगी, W.H.P. रिवर्स की हो जाएगी ये। अब देख लेते हैं द रूलिंग क्लास, देखिए द रूलिंग क्लास किसकी है, मोस्का की है। सोशल स्ट्रक्चर G.P. मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक की सोशल स्ट्रक्चर है। इस बुक में उन्होंने 250 यानी 250 समाजों का अध्ययन किया था और परिवार नाम की संस्था को उन्होंने क्या कहा था, सार्वभौमिक, परिवार क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी, लेवी स्ट्रॉस, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी, लेवी स्ट्रॉस की हो जाएगी। आउट ऑफ यूटोपिया, आउट ऑफ यूटोपिया किसकी हो जाएगी, डेरेनड्रॉफ की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है कॉल मैनहीम की। यहाँ पर क्या दे रखा है, आउट ऑफ यूटोपिया, तो ये डेरेनड्रॉफ की है। अब यहाँ पर रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, अब ये किसकी हो जाएगी, E.R. लीच की हो जाएगी। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी, E.R. लीच की हो जाएगी। नेक्स्ट है लिटिल कम्युनिटी, लिटिल कम्युनिटी रेडफील्ड की है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज ये किसकी हो जाएगी, E.A. वेस्टरमार्क की। किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज किसकी हो जाएगी, रॉबिन फॉक्स की हो जाएगी। सोशल रिसर्च किसकी हो जाएगी, लुंडबर्ग की हो जाएगी। इंडिविजुअल एंड हीज सोसाइटी कॉर्डिनर की है, ठीक है, इंडिविजुअल एंड हीज सोसाइटी कॉर्डिनर की है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, ठीक है, 120 तक ही कराई गई है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जन लकमैन की है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जन लकमैन की है। फिर आती है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसकी हो जाएगी, R.D. लेक की हो जाएगी। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली R.D. लेक की हो जाएगी। रूरल प्रोफाइल ये हो जाएगी, रूरल प्रोफाइल्स D.N. मजूमदार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार की। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आगे कुछ बीच में एक क्लास और ले ली जाएगी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।